वेलकम टू एम के प्रिपरेशन। एफपीएससी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर्स की जॉब्स अनाउंस की हैं। तो आज की वीडियो में हम इन जॉब्स के बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर टेस्ट सिलेबस शामिल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शामिल है, मार्क्स डिवीजन शामिल है और पेपर पैटर्न शामिल है। यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं एएसएफ में, इनसे रेलेवेंट जो है वो क्राइटेरिया क्या है, पेपर इसका पैटर्न किस टाइप पे होगा, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम इसके ऐड का एनालिसिस करते हैं, जो कि ऐड आया है पेपर के अंदर। तो इसकी जो पहले देखिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 7 अप्रैल 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। अब इसमें देखें टोटल जो है वो BS 16 की इंस्पेक्टर की सीट्स है, ये परमानेंट सीट्स है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री है, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसमें जो है वो मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़ की जो है वो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है। अगर आप वेट की बात करें तो जो मिनिमम वेट है मेल के लिए वो 48.1 kg ये मिनिमम वेट है, और जो फीमेल के लिए जो है वो 45 kg मिनिमम वेट इसका होना चाहिए। अगर आप पाउंड्स में बात करेंगे तो मेल के लिए 106 पाउंड्स और फीमेल के लिए 99.2 पाउंड्स जो है वेट लिमिट बनती है। मिनिमम चेस्ट जो मेजरमेंट है वो मेल के लिए जो है वो तकरीबन 32.75 इंचज़ है या 83 सेंटीमीटर है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है वो 34.75 यानी 88 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 20 to 28 ईयर्स जो है वो इसकी एज लिमिट है, और इसमें 5 ईयर्स की जो है वो एज रिलैक्सेशन है अपर लिमिट में, यानी 33 ईयर्स तक जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 41 यानी 41 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इनमें जो है वो मेरिट पर जो है वो 3 है ओपन मेरिट पे। पंजाब कोटे में 20 सीट्स हैं जिसके अंदर जो है वो 18 वीमेन को ओपन मेरिट की हैं, और एक जो है वो वीमेन कोटा की है और एक जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है। इसी तरह जो सिंध जो है उसकी टोटल 5 सीट्स हैं जिसके अंदर 4 ओपन मेरिट की हैं और एक वीमेन कोटा की है, और जो है वो सिंध अर्बन के अंदर जो है वो ये जो भी मैंने बताया आपको, ये रूरल एरिया की थी 5 और जो अर्बन एरियाज़ की थी वो 4 सीट्स हैं जिनके अंदर 3 ओपन मेरिट की हैं और माइनॉरिटी की 1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा में जो 4 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट की हैं, इसमें माइनॉरिटी कोटा कोई नहीं है, और बलूचिस्तान की जो है वो 2 सीट्स हैं और ये दोनों ओपन मेरिट की सीट्स हैं। इसके अलावा जो पहले फाटा था जिसको 2019 के अंदर जो है वो KPK में ऐड कर दिया गया था, उसकी जो है वो ओपन मेरिट की 1 सीट है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट है। अगर हम इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ये जो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ये पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जो है वो हो सकती है। अब इसमें देखिए द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज एडवर्टाइज्ड विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी अरेंज्ड बाय ASF। अब ये जो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ASF बेंच बनाएगा, मेडिकल बोर्ड बनाएगा, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट को उनके मेडिकल उनकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से उनको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करेगा। जो रिकमेंड होंगे फिर वही जो है वो टेस्ट के अंदर जो है वो अपीयर हो सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके अंदर सीट्स हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 7 अप्रैल 2025 है, और ये FPSC मैं बताता चलूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये सीट्स आई हैं, तो वहाँ पर जाकर इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके रिटन टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो इसका जो पेपर है टोटल वो 100 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसके अंदर नहीं होती। अगर इसके हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये 100 MCQs होते हैं और इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जो है वो इंग्लिश है जो कि 20 नंबर की होती है,
और पार्ट 2 में जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट होता है, जो कि टोटल 80 मार्क्स का होता है। टोटल 100 MCQs आते हैं जिनको आपने जो है वो गिवन टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश में ग्रामर यूज़ है, पार्ट ऑफ स्पीचेस जिसको हम कहते हैं, और टेंस स्ट्रक्चरिंग जिसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस और टेंसेस वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, और पंक्चुएशन आ जाती है, एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह के जो क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 1 के इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो पार्ट 2 है उसके जो जिसको हम जीके पोर्शन कहते हैं, उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेसिक अरिथमेटिक, जिसके अंदर बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। इसके अंदर अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं और अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है इसमें जो है वो नॉर्मली जो ड्यूरिंग लास्ट जो 5 ईयर्स के जो इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, जिनके अंदर आप ये समझ लेंगे अभी 2025 है तो 2021 से ऑनवर्ड जो इश्यूज हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कोविड है, इसके अलावा अभी जो रिसेंटली देखा जाए तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसीज हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस हैं और टेररिज्म है, टूरिज्म है, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इलेक्शन विन किया है, यूक्रेन वॉर है, गजा की सूरत हाल है, तो इनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है, इनको आपने थारोली स्टडी करना है, इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर्स है, अब पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आप 7-12 से स्टार्ट करते हैं, जब मोहम्मद बिन कासम जो है वो इंडिया के अंदर आए थे और वहाँ से लेकर 1857 तक मुसलमानों ने गवर्न किया इंडिया को। फिर 1857 में जो है वो ये ब्रिटिश रूल के अंदर चला जाता है 1947 तक, और फिर 1947 में जो है वो 2 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और फिर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 2025 तक। तो इसमें जो है वो आप 7-12 से लेकर 2025 तक तमाम जो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री में भी जो है वो ये एक प्री इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा पीरियड है इसका, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद का जो है वो सारे का सारा, और फिर जो खिलाफत राशिदा है, फिर बनु उमैया की खिलाफत है, बनु अब्बास की खिलाफत है, सारा इसके अंदर आ जाता है। और फिर इसके अलावा जो है वो कुरान पाक के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर अंबिया कराम के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, सहाबा कराम के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इस्लाम की जो बेसिक इस्लाम है, जिससे इस्लाम के अरकान है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ईमानियात है, इबादत है, इनसे रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। और बुक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, आइमा कराम्स आ जाते हैं, तो सारी इसके अंदर आपने इसको कवर करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स और मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो बेसिक लॉ है पाकिस्तान का और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाता है, उनसे रेलेवेंट भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये टोटल जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और ये इसका जो है वो रिटर्न सिलेबस है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो इसकी तैयारी का वाहद तरीका है जी MK प्रिपरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशंस एक ऑनलाइन एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स अपने टेस्ट को क्लियर करके अपने अभी जॉब्स के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से करवाते हैं, जिनके अंदर हम मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर और सिक्योरिटी मेजर्स की कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन हम करवाएंगे। और इसके जो है वो अगर आपको मैं सैलिएंट फीचर्स बताता चलूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सेशन के बताता चलूँ, तो हमारा जो सेशन है वो 2 मंथ्स पर कंसिस्ट करता है। 2 माह का सेशन होता है, 2 माह से ज़्यादा भी समटाइम अकॉर्डिंग टू सिलेबस लग जाते हैं, 2.5 मंथ्स। इसमें हम कॉम्प्रीहेंसिव हमारा टेस्ट सेशन है, हम आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके हम 1 लाइनर भी प्रोवाइड करते हैं, और ब्रेकअप के मुताबिक जो वो आपका टेस्ट भी हम लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हम डिस्कशंस भी करवाते हैं, और जो हम पास्ट पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करवाते हैं। यानी कंप्लीट पैकेज है हमारा 2.5 मंथ्स का। और इस पूरे जो सेशन की जो हम फीस चार्ज करते हैं वो सिर्फ 5000 चार्ज करते हैं। ये अगर अब देखा जाए तो ये लेस दैन 2000 और 2000 पर मंथ बनती है, जो कि बड़ी ही नॉमिनल और ना होने के बराबर फ़ी है। पूरे सेशन की फ़ीस है। विद कंट्रास्ट टू अदर अकेडमीज हम ये नहीं कहते कि हमारी 1 माह की फ़ीस है, 15 दिन की फ़ीस है। ये कंप्लीट प्रिपरेशन की फ़ीस है, जिसमें हम आपको 1 लाइनर भी प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट भी लेंगे। हमारा जो टेस्ट सेशन है, ये जो सेशन है रेगुलर सेशन, ये 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर लिखे गए हैं स्क्रीन के ऊपर 0333 260 5045,
ये प्रोफेसर चांद अकील का नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। 0342447091 ये प्रोफेसर मुबशर साहब का नंबर है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारा रेगुलर सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी जी आपकी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक के लिए कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए और हमारे रेगुलर सेशन को अपनी पेट जो है वो सक्सेस के लिए ज्वाइन करना ना भूलिए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।